तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे बायनेंसी, बाइंड फोर्स एंड अपथ्रस्ट फोर्स। ठीक, तो बच्चों आप सभी ने फील किया होगा जब भी किसी ऑब्जेक्ट को आप लिक्विड में इमर्ज कराते हैं, ठीक, तो क्या है कि वो हमें हल्का फील होने लगता है। ठीक, क्या है, जैसे भी किसी ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड में आप इमर्ज कराएंगे, ठीक है, तो लिक्विड क्या करती है, इस पर एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करती है। ठीक, जैसे ही आप इसमें इमर्ज करने की कोशिश करेंगे तो इस लिक्विड क्या करेगी, इस पर एक अपथ्रस्ट फोर्स यानी अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगी। ठीक है, तो इसी फोर्स के कारण वो हमें क्या लगता है, हल्का लगता है। तो लिक्विड की इसी टेंडेंसी को हम क्या कहते हैं, बायनेंसी। क्या है बायनेंसी? द टेंडेंसी ऑफ अ लिक्विड टू अपथ्रस्ट फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट व्हेन इमर्ज्ड इन इट। ठीक, क्या है, द टेंडेंसी ऑफ अ लिक्विड टू exert upthrust force on an object when immersed in it। ठीक, इसी को हम क्या कहते हैं, बायनेंसी। ठीक, अब आते हैं बच्चों हम लोग बाइंड फोर्स पे। ठीक है ना, बाइंड फोर्स या अपथ्रस्ट फोर्स, बाइंड फोर्स या अपथ्रस्ट फोर्स। तो बच्चों जो फोर्स लग रहा है, जो फोर्स लिक्विड लगा रही है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में, उसी फोर्स को हम क्या कहेंगे, बाइंड फोर्स या अपथ्रस्ट फोर्स। ठीक ना, तो क्या है, द फोर्स exerted by a liquid on any object, ठीक, is known as बाइंड फोर्स और अपथ्रस्ट फोर्स। ठीक, क्या है बच्चों, एक बार फिर से समझ लीजिए, बायनेंसी क्या है और बाइंड फोर्स क्या है। जब भी किसी ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड में इमर्ज कराते हैं तो लिक्विड क्या करती है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाती है। तो लिक्विड की इसी टेंडेंसी को हम क्या बोलेंगे, बायनेंसी। लेकिन जब जो फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन, लिक्विड जो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाती है, उस फोर्स को हम बाइंड फोर्स या अपथ्रस्ट फोर्स के नाम से जानते हैं। ठीक, अब हम लोग आते हैं बच्चों मैग्नीट्यूड ऑफ अपथ्रस्ट फोर्स। ठीक, मैग्नीट्यूड ऑफ अपथ्रस्ट फोर्स। ठीक, तो बच्चों जो अपथ्रस्ट फोर्स लगता है वो डिपेंड करता है उस लिक्विड के द्वारा डिस्प्लेस किए गए वाटर के वेट के बराबर। ठीक है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट इसमें आपने इमर्ज कराया, ठीक, जितना इसने वाटर डिस्प्लेस किया है, अपथ्रस्ट फोर्स इक्वल टू, देखिए ध्यान समझिएगा इसको बच्चों, तो जितना मतलब ये ऑब्जेक्ट जितना वाटर डिस्प्लेस करेगा, ठीक है, उसी वाटर के वेट के बराबर क्या लगता है, अपथ्रस्ट फोर्स लगता है। अपथ्रस्ट फोर्स इक्वल टू
weight of water displaced by object। ठीक, अब थ्रोस्ट फोर्स की मैग्नीट्यूड क्या होगी? कोई ऑब्जेक्ट किसी लिक्विड में इमर्ज कराने के बाद जितना लिक्विड डिस्प्लेस करेगा उसी को हम क्या कहेंगे, मतलब उसी का जो वेट होगा वो क्या होता है, अब थ्रस्ट फोर्स के बराबर होता है। और जो आपको सभी को पता है वेट इक्वल टू mg। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अब थ्रस्ट फोर्स इक्वल टू m मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस इनटू g। ठीक, फिर आप सभी जानते हैं बच्चों डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ से मिला मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक, तो यहाँ हो गया वही अब थ्रस्ट फोर्स क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम ऑफ वाटर इनटू जी। हमने इस मास की जगह रख दिया d और v। ठीक है, इस मास की जगह हमने रख दिया, जैसे इस फॉर्मूला में यहाँ अब थ्रस्ट फोर्स मास ऑफ वाटर इनटू जी था। इस मास ऑफ वाटर की जगह, जैसे मास का फॉर्मूला होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो मास ऑफ वाटर था तो डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम ऑफ वाटर इनटू जी, तो जी होता है। फिर पिछले क्लास में हम लोगों ने आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा था, वहाँ हम लोगों ने देखा था वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस। ठीक है, तो फिर से यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, अब थ्रस्ट फोर्स इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू, हमने इस वीओ की जगह सॉरी वीडब्ल्यू की जगह वीओ रख देते हैं। ठीक, इनटू जी। ठीक है, ये आपका बन गया अब थ्रस्ट फोर्स का फॉर्मूला। सिंपल वे में हम लोग इसको लिखते हैं बाइंड फोर्स या थ्रस्ट फोर्स इक्वल टू वी डी जी। बस आपको ध्यान रखना पड़ता है इस फॉर्मूला में, वेयर v इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, d इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक, d इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक, और g इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये सारे टर्म आप लोग को याद रखने होंगे। ये आपका मिल गया अब थ्रस्ट फोर्स का फॉर्मूला। ठीक है, एक बार फिर से बता देते हैं हम क्या है। अब थ्रस्ट फोर्स इक्वल टू वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस। वेट का फॉर्मूला होता है m इंटू जी, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो फॉर्मूला बन गया अब थ्रस्ट इक्वल टू मास ऑफ वाटर इंटू जी। अब डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। सो मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। फिर से हमने मास को क्या लिख दिया, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक, फिर आर्किमिडीज प्रिंसिपल में आपने पढ़ा था कि वी ओ इक्वल टू वी डब्ल्यू। ठीक है, तो फिर हमने वी ओ की जगह वी डब्ल्यू की जगह वी ओ रख दिया। ठीक है, तो आपको मिल गया एफ इक्वल टू वी डी सी, वेयर वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, डी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड जी इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये छोटा सा डेरिवेशन जो है थ्रस्ट फोर्स का आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा और जहाँ समझने में दिक्कत होगा वो पूछ लीजिएगा। ठीक, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।